जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉमन नाउन। ठीक है, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन क्या, प्रॉपर नाउन पढ़ा, इसमें प्रॉपर नाउन होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, और प्रॉपर नाउन की यूज क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर नाउन ना इन आवर लाइफ, इन आवर स्टूडेंट लाइफ। ठीक है बेटा, और हमने जो कल प्रॉपर नाउन पढ़ा था आपको, हमने क्या पढ़ाया था आपको कि जो आपको प्रॉपर नाउन कल पढ़ाएगा तो क्या था, कॉम्पिटिटिव लेवल था। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कॉमन, व्हाट इज द कॉमन नाउन। ठीक है बेटा, हमने आपको बताया था कि जो आपको काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का आपका होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला आप क्या था प्रॉपर नाउन था, दूसरा आप कॉमन नाउन, तीसरा क्या था कलेक्टिव नाउन। तो बेटा हम लोगों ने जो था पहला पढ़ा था प्रॉपर नाउन होता क्या है, हमने बखूबी अच्छे से आपको पढ़ाया था। और आज हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे कि व्हाट इज द कॉमन नाउन। ठीक है बेटा, जो आपको काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन जो बेटा दूसरा है, क्या नाम है उसका, कॉमन नाउन। ठीक है, यहाँ पे आज आपका जो दूसरा यानी बी आपका जो है कॉमन नाउन है, COMMON कॉमन नाउन। ठीक है बेटा, कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। मैंने यहां क्या लिख दिया, कॉमन नाउन मीन्स, कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉमन नाउन, यू कैन से दैट कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है बेटा, और देखिए और आपको जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप संतुष्ट हैं तो आप से विनती बेटा आप उसको क्या, आप उससे ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ताकि आपका पढ़ाई जो है आपका अच्छे से चल रहा है, सुचारू रूप से आपका चलता रहे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या पड़ गया, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कोई भी आज पूछता है सपोज दैट इफ एनीबॉडी आस्क्स टू यू व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, तो आप बताइए कॉमन नाउन माने क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। नहीं, अब आप यहीं से पता चल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा मतलब ये होता है जहां पे जातियों का बोध होता है। ठीक है बेटा, जिस शब्द से, जिस संज्ञा से किसका बोध होता हो, जाति का बोध है, उसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ही शब्द हम ले लें और उसमें यानी एक ही शब्द से पूरे जाति यानी पूरे समुदाय, पूरे जाति समुदाय का बोध हो जाए, दैट आर कॉल्ड कॉमन नाउन। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा अगला हेडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेशन, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। यहां मैंने क्या लिख दिया, यहां मैंने क्या लिखा, डेफिनेशन लिख दिया। हमारा इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा होगा कि द नाउन दैट shows the caste and classes। ठीक है बेटा, कास्ट एंड क्लासेस। यहां आपने क्या लिखा कि द नाउन दैट shows the caste and classes, CLASS classes is called कॉमन नाउन। ठीक है बेटा, यहाँ क्या होगा आपका, इज कॉल्ड कॉमन नाउन ही आपका हो गया। ठीक है, तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन परिभाषा क्या होता है, या व्हाट इज द कॉमन नाउन होता क्या है, तो आप बता सकते हो कि द नाउन दैट shows the caste and classes is called common noun। द नाउन मींस होता है वह संज्ञा, द मींस होता है वह, नाउन मींस क्या होता है बेटा, संज्ञा होगा, और दैट मींस होता है जो shows मींस क्या होता है, दिखाता या बोध कराता हो, द कास्ट माने किसका, जाति का, एंड मींस होता है और क्लासेस माने क्या होता है, वर्गों का, इज मींस है, कॉल्ड मींस कहा जाता है, कॉमन नाउन माने क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से जिस संज्ञा से किसी जाति या किसी वर्ग का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे हमारा हिंदी में परिभाषा हो जाएगा, हिंदी में परिभाषा होगा कि वह संज्ञा जिससे किसी जाति, ठीक है बेटा, मैंने क्या लिख दिया कि वह संज्ञा जिससे किसी जाति या वर्ग, ठीक है, जाति या वर्ग, आप ये भी लिख सकते हो कि जाति और वर्ग, ठीक है, जाति और वर्ग का बोध होता हो, वर्ग का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, हमने क्या लिख दिया कि परिभाषा आपकी हिंदी में, इसमें परिभाषा आपका लिखवाया गया हिंदी में कि वह संज्ञा, ठीक है, वह संज्ञा जिससे किसी जात और क्या होता है बेटा, वर्ग, ठीक है, वह संज्ञा जिससे किसी जात और वर्ग का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अंग्रेजी में परिभाषा क्या लिखा है, देखो एक बार अंग्रेजी समझे फिर आप क्या समझिए हिंदी।
द मीन्स होता है वह, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, दैट मीन्स होता है जिससे, सोज मीन्स होता है बोध होता है, ठीक है, समझ गए, बोध होता है किसका, द कास्ट मीन्स होता है जाति का, एंड मीन्स होता है और क्लासेस माने क्या बेटा वर्गों का या वर्ग का, ठीक है, और इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, कॉमन नाउन माने क्या था जातिवाचक संज्ञा। तो कोई भी पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन परिभाषा क्या होता है, तो आप बताइए, द नाउन यहां आपको लिखा क्या गया है कि द नाउन दैट शोज द कास्ट एंड द क्लासेस इज कॉल्ड कॉमन नाउन। हिंदी में क्या हो गया कि वह संज्ञा, नहीं वह संज्ञा जिससे किसी जात या किसी वर्ग का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब यहां पे जैसे लिख दिया बेटा आपको, यहां पे जैसे हो गया, यहां पर आपका क्या होगा, जैसे क्या हुआ, टेबल हो गया, चेयर, ठीक है, टेबल चेयर, पेन हो गया, यहाँ क्या हुआ, टेबल हुआ आपका, चेयर हुआ आपका, फिर यहाँ क्या हुआ, पेन, ऐसे आप हो जाएगा। ऐसे यहाँ मैंने क्या लिख दिया, बुक लिख दिया, ठीक है, etc डॉट 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 etc। अब तो यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, टेबल, आपको इसमें पहले क्या लिखा, आपको टेबल लिखा गया, जो टेबल माने क्या होता है मेज होगा, टेबल माने क्या होता है मेज हो जाएगा, और चेयर माने क्या होता है कुर्सी होता है, पेन माने कलम होगा, बुक माने क्या होता है किताब होता है। और यहाँ पर हम पर्सन में लिखना चाहेंगे, पर्सन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन में हो जो बेटा बॉय होगा, और क्या हो जाएगा गर्ल होगा, फिर डॉट 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 etc, ठीक है, ये रहा। तो टेबल मीन्स होता है मेज, चेयर मीन्स होता है कुर्सी, पेन मीन्स होता है कलम, बुक मीन्स होता है किताब, बॉय मीन्स होता है बालक यानी लड़का, और गर्ल मीन्स होता है लड़की, ठीक है। अब देखिए हमने परिभाषा क्या बताया कि वह संज्ञा या वह शब्द जिससे किसी जात या वर्ग का बोध हो, किसका बोध हो बेटा, यानी शब्द एक हो लेकिन से पूरे जातियों पूरे वर्गों का, पूरे समुदाय का बोध हो जाए, उसे क्या बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ टेबल लिखा गया, टेबल माने क्या होता है मेज। अब मैंने बोल दिया मेज, अब बताओ मेज तो एक जाति हो गया, ऐसे मेज क्या होता है आपका, जो आपका प्लास्टिक मेज होता है, स्टील का मेज होता है, वुड का मेज होता है, ठीक है, लकड़ी का मेज होता है बेटा, आपका स्टील का मेज होता है, ठीक है, और प्लास्टिक मेज होता है ना। बताओ तो आप सब आपको क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। अब मैंने टेबल लिया, अब दुनिया में जितने भी टेबल हैं सारे जातियों का बोध हुआ, नहीं वो सारे का बोध हो गया। आगे क्या लिखा गया चेयर, अब चेयर माने क्या होता है कुर्सी हुआ, ऐसे मैंने कह दिया कि वुड से लकड़ी कुर्सी कह दिया, प्लास्टिक चेयर मैंने कह दिया, स्टील चेयर कह दिया, ठीक है। अब बताओ इससे क्या, ये तो आपको प्रॉपर नाउन हुआ, प्लास्टिक चेयर, वुड चेयर ना, और इसके बाद क्या होता है नीलकमल चेयर, सब क्या हुआ बेटा प्रॉपर है नाउन। अब मैंने ले लिया चेयर यानी कुर्सी, अब दुनिया में जितनी कुर्सियां हैं सबका बोध हो गया। तो आपको परिभाषा क्या लिखा गया कि जिस शब्द से जिस संज्ञा से जात या वर्ग का बोध, उसे हम क्या बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैंने कुर्सी यानी चेयर का नाम लिया, इससे पूरे जातियों का बोध होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आगे आप क्या लिखा गया पेन, पेन मतलब क्या होता है कलम। अब मैंने पेन ले लिया, ये कलम अच्छी है, तो इसमें क्या, इसमें एक कलम का नाम लिया गया कि सारे कलम, दुनिया में जितने कलम पाए जाते हैं सारे को, यहाँ पे सारे कलमों को क्या हुआ बोध हुआ, इसमें मैंने कह दिया एल्कोस पेन, ठीक है, एल्कोस हुआ, एलिंक्स लार, ये सब क्या हुआ आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जब हम कहेंगे पेन यानी कलम बोलेंगे तो ये हमेशा आपको क्या हो जाता है आपका जो होगा कॉमन नाउन, यानी इससे जो होता है एक जाति पूरे समुदाय, दुनिया में जितने भी कलम है सबका बोध हो जाता है। आगे बेटा क्या लिखा गया है बॉय, हमने कहा लड़के, आपको क्या हुआ कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि अब दुनिया में जितने भी लड़के होंगे सबको कौन सा नाउन होगा कॉमन नाउन आपका होगा। अब मैंने कह दिया राम, अब बताओ राम आप कौन सा नाउन हो गया आपका जो प्रॉपर नाउन हुआ। मैंने कह दिया श्याम, आपको बेटा इसमें श्याम क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हुआ। तो ये आपको जो बॉय मैंने बॉय एक शब्द है, अब मैंने कह दिया लड़के ना, अब मैंने कहा लड़के अच्छे हैं। अब बताओ एक लड़के की बात की दुनिया के सारे, यानी दुनिया में जितने भी बच्चे जितने भी लड़के पाए गए हैं सब आप कौन सा नाउन हो जाएगा कॉमन नाउन होगा। अब यहाँ पे आप क्या लिखा गया है गर्ल, यहाँ पे आप क्या लिखा गया है गर्ल, गर्ल माने क्या होता है ये लड़की होता है। अब इससे क्या बोल, इससे जो बोध होगा क्या एक बालिका बोध होगा ना, यानी इसमें क्या होगा यानी एक पूरे जात का, एक पूरे वर्गों का, एक पूरे समुदाय का बोध होता है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं कॉमन नाउन बोलेंगे। अब मैंने कह दिया लड़कियां अच्छी हैं, अब बताओ एक लड़की अच्छी है पूरी दुनिया सारी, दुनिया में जितनी लड़कियां जितनी गर्ल्स पाई गई हैं सब क्या है अच्छी है, तो आपको क्या हो कॉमन नाउन। मैंने कह दिया सीता अच्छी है, सीता अच्छी है ना, श्यामा अच्छी है, रानी अच्छी है, तो आपके क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है बेटा। तो परिभाषा आपका क्या रहा कि वह संज्ञा जिससे किसी जाति या वर्ग का बोध किया जाए, यानी एक ही शब्द से पूरे जाति पूरे समुदाय का बोध हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव, सॉरी उसे हम क्या बोलते हैं कॉमन नाउन बोलते हैं। तो ये रहा बेटा कॉमन नाउन का हिंदी, उसका अंग्रेजी में परिभाषा, उसका हिंदी में, और फिर उसका यहाँ पे क्या रहा इंग्लिश में उसका क्या, फिर इसके यहाँ क्या रहा एस पर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारा अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, अब हमारा इसमें अगला हेडिंग जो होगा रूल होगा, ठीक है। अगला हेडिंग क्या होगा यहाँ पे रूल। अब देखिए मेरा जो पहला रूल इसमें क्या होगा बेटा, मेरा क्या होगा पहला रूल, ठीक है। इसमें क्या होगा रूल्स, इसमें जो आपका रूल पहला होगा, पहला रूल आपका ये कहता है
कि व्हेन इट इज यूज्ड, ठीक है, व्हेन इट इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है बेटा, यहां क्या लिख दिया मैंने, सिंगुलर वर्ब। फिर क्या हो जाएगा, व्हेन इट इज यूज्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट इट टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है बेटा। ये देखो क्या आपका रूल्स जो है, ये जो कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन का रूल्स इसमें क्या है, कॉमन नाउन बेटा जो पहला रूल है क्या है, क्या क्या इसमें कि व्हेन इट इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, एंड व्हेन इट इज यूज्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट इट टेक्स प्लूरल वर्ब। व्हेन मींस होता है जब, इट मींस होता है या, यानी इसका इज मींस है, यूज्ड मींस होता है बेटा प्रयोग होता है, एज सिंगुलर सब्जेक्ट माने क्या आता है, यानी एक वचनकर्ता के रूप में, किसका, इट का मतलब बेटा यहाँ पे आपका हो गया कॉमन नाउन, इट माने यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। जब इसका जब कॉमन नाउन का प्रयोग एक वचन के रूप में प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट क्या होगा, इट टेक्स, इट यहाँ क्या आ जाएगा, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो अपने साथ क्या लेगा, एक वचन क्रिया लेगा। और क्या लिखा गया है कि when it is used as plural subject it takes plural verb, तो when means होता है जब, it means होता है या, is means है, और used means होता है बेटा प्रयोग किया जाता है as plural subject बहुवचन कर्ता के रूप में, तो क्या होगा, it takes plural verb, यह क्या लेगा अपने साथ, plural verb लेगा, ठीक है बेटा। तो रूल्स में पहले क्या कहता है कि when it is used as singular subject then it takes singular verb, and when it is used as plural subject then it takes the plural, और जब बेटा आपका जो होगा, जब इसका प्रयोग होगा कॉमन नाउन जो यूज होता है, जब एक वचन करता, इसकी हिंदी समझ लीजिए, ठीक है, लिखाएंगे नहीं, हिंदी समझ लीजिए। जब कॉमन नाउन का प्रयोग एक वचन कर्ता के रूप में प्रयोग होगा तो आने वाला वर्ब क्या लगेगा बेटा, तो अपने साथ एक वचन क्रिया का, अपने साथ एक वचन क्रिया का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। और जब यानी कॉमन नाउन का प्रयोग बहुवचन कर्ता के रूप में होता है तो वर्ब क्या लेगा, बहुवचन, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, सिंगुलर, जब देखो लिखा क्या गया कि when it is used as singular subject, जब इसका प्रयोग एक वचन कर्ता के रूप में होता है, when means जब, it means होता है इसका, is means है, used means होता है प्रयोग होता है, as singular subject, as means होता है के रूप में, और singular subject माने क्या होता है, एक वचन कर्ता के रूप में। जब कॉमन नाउन का जो प्रयोग होता है एक वचन कर्ता के रूप में होता है तो यहाँ क्या लिखा गया, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो यह एक वचन की क्रिया लेगा। एंड when it is used as plural subject, when मींस होता है जब, इट मींस होता है या, इट माने क्या, यानी कॉमन नाउन, इज मींस है, यूज्ड मींस होता है प्रयोग होता है, एज प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के रूप में, तो इट टेक्स प्लूरल वर्ब, क्या लेगा अपने साथ, प्लूरल वर्ब लेगा। जब कॉमन नाउन का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग होता है अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, और जब यही आपका कॉमन नाउन जो होगा बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग होगा अपने साथ क्या ले लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। फिर प्लूरल आप क्या लेगा बेटा, यहाँ पे प्लूरल आपका वर्ब लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपका एक स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे यहाँ पे जो कि अभी आपके सिम्स में स्ट्रक्चर आपका क्या दिया गया है, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगुलर, यस INGULAR, सिंगुलर हुआ, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्लस वर्ब आपका क्या हो जाएगा, वर्ब होगा आपका क्या होगा बेटा, सिंगुलर, ठीक है, ये रहा। और फिर यहाँ क्या हुआ, प्लूरल, क्या प्लूरल सब्जेक्ट PLURAL और एल, प्लूरल प्लस वर्ब, इसमें आपको क्या आ जाएगा, प्लूरल, ये आप क्या रहा इसका स्ट्रक्चर सारे में, ठीक है ना। इसमें आपको नियम क्या लिखाया गया है कि सिंगुलर प्लस आप क्या है, देखो बेटा जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यहां चलिए सब्जेक्ट हो गया, और यहां भी लिख दे रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा और, सब्जेक्ट प्लस प्लूरल, तो ये आपका हो गया, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, ठीक है बेटा, ये सब्जेक्ट अगर आपको क्या होगा, सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब आप क्या रहेगा बेटा, जो मैंने आपको इतना लंबा करके लिखा दिया कि when it is used as a singular subject it takes singular verb and when it is used as plural subject it takes a प्लूरल वर्ब। तो इसी मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया कि सब्जेक्ट बेटा अगर आपका सिंगुलर होगा, किसका सब्जेक्ट, कॉमन नाउन का, तो आने वाला वर्ब आपको क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, सिंगुलर, और जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आने वाला वर्ब आपको क्या रहेगा,
प्लूरल। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं, अगर आपका कॉमन नाउन कोई सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या, अगर आपका कॉमन नाउन का जो सब्जेक्ट है भाई प्लूरल है तो आने वाला वर्ब आपका क्या आ जाएगा, प्लूरल होगा। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद आपको क्या रहा, इन्हें रूल्स पहला रहा, तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को इतना समझ में आया होगा। तो आप इसका स्टार्ट मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे हमारा जो होगा दूसरा रूल क्या है यहाँ पे कहता है, अभी हमने क्या सीखा कि उसका पहला रूल क्या था, अब यहाँ पे दूसरा जो रूल होगा क्या होगा कि आर्टिकल ARTICL आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर काउंटेबल नाउन ठीक है, मैंने क्या लिख दिया कि आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे आपके लिखा गया है कि आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लिखा गया कि आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, उपपद। ठीक है बेटा, अब देखिए कॉमन नाउन में आर्टिकल का यूज कहाँ, हम लोग तो बेसिकली हम लोग जो है मुख्यतः क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कॉमन नाउन होता क्या है, हम आपको इसमें बीच में क्या बता रहे हैं, यानी उसका कंपेटिटिव लेवल का आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, कि इसमें जो है कॉमन नाउन में आर्टिकल की यूज कहाँ किया जाता है। यहाँ क्या लिखा गया है कि आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल मींस होता है उपपद ए एंड द। ठीक है बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल है क्या, आप सिंपली आप ये बता सकते हो कि जो आपका ए है और क्या आपका ए एंड और आपका क्या है द, इसको हम क्या इसी को बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल, और इसको हम क्या बोलते हैं आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी आर्टिकल का मतलब होता है उपपद, ए एंड द मींस होता है, ए एंड द इज मींस है, और यूज्ड माने क्या होता है प्रयोग किया जाता है, और बिफोर माने क्या होता है के पहले, किससे पहले किया जाता है सिंगुलर माने क्या होता है एक वचन, काउंटेबल नाउन मींस क्या होता है गौरव नाउन माने क्या होता है संज्ञा। तो बताओ बेटा इसको हिंदी में लिखवा देना लिखा। ठीक है, मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो हम इसको नहीं लिखाएंगे ना, एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए कि आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग एक वचन यानी लिखा एक वचन गौरव संज्ञा के पहले किया जाता है। किसमें कॉमन नाउन में क्या लिखा है, आर्टिकल का जो प्रयोग होता है एक वचन गौरव संज्ञा के पहले किया जाता है। देखो लिखा क्या गया है, आर्टिकल मींस होता है उपपद, ए एंड द मींस होता है ए एंड द, ये आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है बेटा, ये आपको जो है ए एंड द, इसको क्या बोलते हैं आर्टिकल, यानी आर्टिकल एंड द इज यूज्ड, यानी आर्टिकल एंड द का प्रयोग किया जाता है बिफोर माने होता है के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन माने क्या होता है एक वचन गौरव संज्ञा के पहले। अब यहाँ पे आपका रूल क्या हो जाए, तीन, मैंने आपको रूल 1 लिखा है, रूल 2 आपको इसमें क्या हो जाएगा रूल जो आपका क्या होगा रूल आपको जो होगा बेटा इसमें 3, इसमें क्या लिखा गया है कि नो आर्टिकल। ठीक है, यहाँ क्या नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया गया है दूसरा आपका तीसरा नियम क्या लिखे बेटा, हमने लिखवाया रूल 1 लिखवाया, रूल 2 पढ़ाया आपको, इसमें आपके क्या बेटा रूल 3 कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। नो मींस होता नहीं, आर्टिकल मींस होता है आर्टिकल, इज मींस है यूज्ड माने क्या प्रयोग किया जाता है, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है बिफोर माने क्या होता है के पहले, किसके प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन गौरव संज्ञा के पहले। यानी आपको जो होता है आर्टिकल का जो प्रयोग होता है बहुवचन गौरव संज्ञा के पहले नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम लोग से क्या सीखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन आपको लिखा गया है, अब हमारा क्या होगा यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ पे आपका लिख दिया जाए एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ठीक है बेटा, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग हो गया। अब यहां में जैसे ए का ए हो गया, इसी मैंने क्या बना दिया बी, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ठीक है, ये आप हो गया ए में लिखा गया। अच्छा ठीक है, एक ही बनाते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग हो गया। अब यहाँ दूसरा कुछ लिख देते हैं, दूसरा एग्जांपल कि द टीचर इज, अच्छा तो वही बनाते हैं। यहाँ क्या था बेटा आपका स्टूडेंट STUDENT ना, स्टूडेंट्स आर रीडिंग
ये आपका हो गया। इसमें आपका बेटा जो है बी आपका क्या हो जाएगा, बी में आपको क्या हो जाएगा, एम ए बी था, फिर क्या हो जाएगा ए और बी। एम में क्या हो जाएगा कि द टीचर इज टीचिंग, ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिखा है, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। और यहाँ आपका लास्ट में क्या हो जाएगा कि टीचर इज टीचिंग। तो ये आपका रहा 4 एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए इसमें आप क्या लिखा गया है, इसमें आप लिखा गया, देखो पहले आप नियम समझो, ठीक है ना। आपका पहला नियम क्या लिखा है बेटा, इसमें रूल आप 3 समझिए, तब जाकर के आपको एग्जांपल जो है समझ में आएगा। रूल 3 का रूल आपको जो पहले में लिखा गया था, अगर हमारा कॉमन नाउन का सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर हमारा कॉमन नाउन का जो सब्जेक्ट है क्या है, प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें बेटा हमारा दूसरा नियम क्या है कि आर्टिकल का जो प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता है। और यहाँ पे लिखा गया है कि सॉरी किया जाता, सॉरी यहाँ क्या लिखा है, आपका जो होता है आर्टिकल जो एंड द होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। और आप जो यहाँ पे लिखा गया नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है बेटा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होगा, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन पहले आर्टिकल की यूज नहीं होगा, ठीक है। 3 नियम है। अगर बेटा अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हैं, आप कितने नियम याद होना चाहिए, 3। पहला, अगर हमारा कॉमन नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और हमारा कॉमन नाउन सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल। ये तो पहला नियम हुआ। और दूसरा क्या बोलता है कि आर्टिकल एंड द का प्रयोग जो होता है एक वचन यानी एक वचन गौरवनी संज्ञा के पहले किया जाता है। और आर्टिकल एंड द का प्रयोग जो होता है बहुवचन गौरवनी संज्ञा के पहले नहीं किया जाता है। अब देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल। तो लिखा क्या गया है कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ठीक है बेटा। 3 जगह गलती मिलेगी। देखिए लिखा गया द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, विद्यार्थी जो है पढ़ रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। आपका नियम देखो क्या लिखा गया है कि अगर आपका ये जो शब्द बताओ स्टूडेंट्स मैंने क्या था, बताओ स्टूडेंट्स मैंने क्या बोल दिया, स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या लिखा गया है, एक विद्यार्थी के बाद सारे, यानी इसमें क्या है दुनिया के जितने भी विद्यार्थी हैं सब आ गए। कौन सा नाउन आपका हुआ, कॉमन नाउन हुआ। तो यहाँ बेटा जो है दुनिया में जितने भी स्टूडेंट है सबका नाम है, तो यहाँ क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। तो स्टूडेंट्स आप क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो अगर आपको पहला नियम में लिखाया गया, अगर स्टूडेंट्स जो है अगर जो कॉमन नाउन है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता आने वाला वर्ब आपका क्या होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल है, सही यहाँ तक, ठीक है, आगे पूरा सही है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, उसके पीछे देखते हैं, उसके पीछे क्या कहा गया कि आर्टिकल एंड द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, यानी एक वचन गौरवनीय संज्ञा के पहले आर्टिकल की यूज होता है। अब बताओ बेटा ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल आपको क्या है, आपको बहुवचन, यहाँ पे द यूज होगा नहीं होगा, इसलिए आपको क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। अब ये देख लीजिए स्टूडेंट्स आर रीडिंग यानी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको सही होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए कि द टीचर इज टीचिंग, अध्यापक यानी द टीचर इज अ टीचिंग, यानी अध्यापक पढ़ा रहा है। द टीचर इज टीचिंग, यहाँ देखो गलती कहाँ है। अब बताइए आपको जो टीचर है, अब बताइए आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन आपका है। अब बताओ सिंगुलर कॉमन नाउन है आपका, प्लूरल है आपका, क्या है सिंगुलर कॉमन नाउन आपका ना। हमने बताया क्या बेटा, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारा होगा कॉमन नाउन तो हमेशा आर्टिकल की यूज वहां पे होगा। अब मैं बताऊँ टीचर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपका, अब है। और आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए आपका, कहा क्या गया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब आपको क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो यहाँ पे आपका टीचर क्या हुआ, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपका वर्ब भी क्या हुआ, आने वाला वर्ब क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। यहाँ तक सही हुआ। अब उसके पीछे देख लीजिए क्या है, उसके पीछे सही गलत है, तो यहाँ पे द यूज हुआ, तो होगा कि नहीं होगा, क्या कहा, आर्टिकल एंड द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन गौरवनीय संज्ञा के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो यहाँ पे सही है, इधर भी होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका है, सिंगुलर कॉमन नाउन आपका यहाँ पे यह है, उसके आगे देखो इस, इसके आगे उसके पहले क्या है आपका द, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, सही हुआ। अब यहाँ देख लीजिए टीचर इज टीचिंग यानी अध्यापक पढ़ा रहा है। अब बताइए ये आपका नियम क्या कहता है, कॉमन, अगर आपका कॉमन नाउन कोई शब्द है अगर ये सिंगुलर है तो उसके पहले हमेशा 100% क्या लगता है, वहां पे आपका आर्टिकल की यूज होते हैं, यहाँ पे आर्टिकल की यूज नहीं, इसलिए आप ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए बेटा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बेटा ये आपको जो थोड़ा सा कम्पिटेटिव लेवल है, ठीक है ना, जहां पे आपको ना समझ में उसको आप पूछ लीजिएगा। और ये जो आपको लिखा है एग्जाम्पल आपका 4 ठीक है, एग्जाम्पल जो है आप वो 3 नियम आप याद कर लीजिए, ठीक है। 3 नियम आपको जो लिखा है, रूल 1 लिखाया गया था, फिर रूल 2, फिर आपका रूल 3। आप ये 3 नियम बेटा आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पूरा ये जो है चाहे जहां से पूछा जाए उसको आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है बेटा।
तो आपको जहां ना इसको आप पूछने का प्रयास कीजिए, ठीक है बेटा। और आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।